अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ा विमान 2 मिनट से भी कम हवा में रहा। इस बीच प्लेन में क्या हुआ, कैसे हुआ कि देखते ही देखते 242 यात्रियों और क्रू मेंबर वाली ये फ्लाइट आग के गोले में तब्दील होते ही जमीन पर आ गिरी। इसका जवाब इस वक्त तो खैर किसी के पास नहीं है। अब इंतजार है उस ब्लैक बॉक्स के खुलने का जिसमें विमान हादसे की पूरी रिपोर्ट दर्ज है। दोपहर 1:38 सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद, रनवे संख्या 23, एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर 242 यात्रियों और क्रू मेंबर्स के साथ उड़ान के लिए रेडी है। प्लेन में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश नागरिक, 7 पुर्तगाली नागरिक और 1 कनाडाई नागरिक सवार होते हैं। टेक्निकल चेकिंग हो चुकी है, वेदर उड़ान के अनुकूल है, ग्राउंड क्लियरेंस मिल चुका है, यात्री सुरक्षा पेटी बांध चुके हैं। बोइंग बी 787 ड्रीम लाइनर को अहमदाबाद से लंदन के गेटविक एयरपोर्ट के बीच 6,859 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। अहमदाबाद से लंदन के लिए सीधी उड़ान लगभग 9 घंटे 40 मिनट की होती है, लिहाजा विमान का टैंक ईंधन से लबालब भरा हुआ है। 11 साल पुराना विमान ओके एंड टेस्टेड है। फ्लाइट कैप्टन सुमित सबरवाल के पास 8,200 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है। 1100 घंटे के उड़ान अनुभव के साथ को पायलट क्लाइव कुंदन रेडी है। सब ओके है, दूर दूर तक कहीं कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं। फ्लाइट संख्या AI 171 रनवे से टेक ऑफ करता है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यात्रीगण सावधान हैं, फ्लाइट में अभी कुछ स्थिर नहीं हुआ है। सुरक्षा पेटी खोलने का अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ है। प्लेन रनवे छोड़ता है, धीरे धीरे ऊंचाई हासिल करता है। लंबा सफर है, इसलिए कुछ यात्री बिल्कुल आराम की मुद्रा में होते हैं। और तभी हिंदुस्तान के विमान हादसे के इतिहास में दुर्घटना का एक और काला पन्ना जुड़ना शुरू होता है। प्लेन ऊपर जाने की जगह झटके खाने लगता है। पायलट एक्शन में आता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल को खतरे का सिग्नल भेजता है। उसकी समझ में कुछ नहीं आता कि बस कुछ सेकंड पहले टेक ऑफ होने वाले प्लेन में अचानक क्या हुआ। वो चिल्लाता है, मेडे मेडे मेडे। पायलट फ्लाइट कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन संभलने का मौका बीत चुका होता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भी मदद भेजने का वक्त नहीं मिलता। यात्री और क्रू मेंबर्स सहमे हुए हैं क्या होगा, और बस अगले पल विमान सीधे रनवे से महज कुछ 100 मीटर की दूरी पर एयरपोर्ट के पास मेघनानी नगर इलाके में क्रैश हो गया। प्लेन आग के गोले में तब्दील होता दिखा है। टेक ऑफ होने के सिर्फ 2 मिनट के अंदर प्लेन क्रैश होता है और काले धुएं का गुबार अहमदाबाद के आसमान पर मातमी सन्नाटे की तरह पसर जाता है। अभी भी लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। देखना है कि आखिरकार क्या डेड बॉडीज का आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है। हालांकि प्रशासन की ओर से अभी तक कुछ बताया नहीं गया है, लेकिन अब तक हमने यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा लोगों को मलबे में से बाहर निकालते हुए अपनी आंखों से देखा। विमान बीजी अस्पताल के हॉस्टल पर गिरता है। ये इलाका एयरपोर्ट से बिल्कुल लगा हुआ है, लिहाजा हादसे के तुरंत बाद CISF NDRF की टीमें मौके पर पहुंचती हैं। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां जलते विमान के मलबे पर पानी डालना शुरू करती हैं। घायलों को नजदीक के अस्पताल में पहुंचाया जाता है। अफरा तफरी मच जाती है। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होता है। लोग अवाक हैं। सोशल मीडिया पर विमान हादसे के वीडियो वायरल होने लगते हैं। पूरा देश सन्न रह जाता है।
अहमदाबाद में हुए फ्लाइट क्रैश को हम आपको मैप के जरिए दिखाते हैं। यहां पर गूगल मैप के जरिए आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से यह हादसा हुआ है। यह हवाई अड्डे की वो पट्टी है, सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की यह पट्टी है, जहां देखा जा सकता है यह 3.5 किलोमीटर का रनवे बताया जाता है और विमान ने यहां से उड़ान भरनी शुरू की थी। यहां से विमान चलना शुरू हुआ था, यहां से टेक ऑफ किया था और यह जो हॉस्पिटल है, बीजे हॉस्पिटल जो बताया जा रहा है, यह उस जगह है जहां पर क्रैश हुआ है। यानी विमान ने यहां से उड़ान भरी है, यहां ऊपर उसने एलिवेशन लिया है, लेकिन ठीक इस जगह के आसपास जब विमान ऊंचाई पर पहुंचा, लगभग बताया जा रहा है 625 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा था, यानी कि लगभग 190 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचा था। तब इसकी रफ्तार 322 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, लेकिन इसी जगह पर विमान के ऊपर से पायलट का कंट्रोल खत्म हो गया और उसके बाद महज कुछ किलोमीटर की दूरी, 2.5 किलोमीटर की यह दूरी बताई जा रही है, चंद सेकंड के अंदर विमान यहां से लहराने लगता है। जैसा कि हम तस्वीरों में जब देखते हैं, विमान वहां से लहराने लगता है और नीचे की ओर उसका एलिवेशन आने लगता है, उसके टेल से आग की लपटें उठती हुई नजर आती है और यहां से यहीं तक का जो डिस्टेंस था, 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस, जो कि हमने लास्ट आपको दिखाया है, तस्वीरों के जरिए भी हम दिखा रहे हैं कि 10 से 12 सेकंड के अंदर विमान अचानक से दिशाहीन होता है। जमीन पर यहां पर इसी जगह पर वो हॉस्टल है रेसिडेंट डॉक्टर्स का, जहां पर वो क्रैश करता है, जोरदार धमाका होता है और यही वो इलाका है, इंपैक्ट वाला इलाका, जहां पर पूरी तरह से मलबा फैला हुआ नजर आता है। क्या हुआ फ्लाइट संख्या AI-171 के साथ? कैसे क्रैश हुआ बोइंग B878 ड्रीम लाइनर? क्या फ्लाइट आग लगने की वजह से क्रैश हुआ? और विमान अगर आग लगने से क्रैश हुआ तो यह आग लगी कैसे? क्या विमान के इंजन में खराबी की वजह से आग लगी? क्या ग्राउंड स्टाफ की ओर से चेकिंग के दौरान कोई चूक हुई? इन सारे सवालों के जवाब अब भी हवा में तैर रहे हैं। हालांकि इन सारे सवालों का जवाब फ्लाइट के ब्लैक बॉक्स में कैद है। ब्लैक बॉक्स की जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि आखिर विमान के साथ क्या हुआ। कैसे टेक ऑफ होने के साथ ही रनवे से बस थोड़ी ही दूरी पर विमान के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, जिनका जवाब देश जानना चाहता है। यह भीषण हादसा रिहायशी इलाके में हुआ है, तो अलग अलग एंगल से वीडियो बनाए गए हैं, जो देखने में काफी भयावह लग रहे हैं। अब हम आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जो हादसे से ठीक बाद बनाई गई है। क्रैश के बाद कहां क्या माहौल था, कैसे आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मची हुई थी। ब्लास्ट की आवाज से पूरा इलाका दहल गया, लोग दहशत में आ गए, क्योंकि आसमान में दूर दूर तक सिर्फ धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा था। धुएं से आसपास के इलाके भर गए। जहां प्लेन क्रैश हुआ वहां बिल्डिंग में आग लग गई, जबकि प्लेन का मलबा रिहायशी इलाकों में गिरा दिखा, जिससे मकानों को जबरदस्त नुकसान हुआ है। नगर के जिस रेसिडेंट डॉक्टर्स के टावर पर प्लेन जाकर टकराया और यहाँ पर मलबा पड़ा है, आप इस मलबे से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये गेट हो सकता है एयर इंडिया की इस फ्लाइट का, और इसकी क्या स्थिति है, क्या हालत हुई है, आप ये देख सकते हैं। और इस तरह के कई छोटे बड़े मलबे इस करीब 1.5 किलोमीटर के दायरे में अलग अलग जगह पर फैले पड़े हुए हैं। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान अपनी फ्यूल एफिशिएंसी और आरामदायक सफर के लिए जाना जाता है। हालांकि इसकी सेफ्टी को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। इसमें खामियां सामने आने के बाद दुनिया भर में इसकी फ्लीट की उड़ान भरने पर 3 महीने के लिए रोक लगा दी गई थी। लेकिन फ्लाइट संख्या AI-171 पूरी तरह से चेक्ड थी। सवाल है, फिर क्या हुआ? कुछ सपने पूरे करने लंदन जा रहे थे, कोई कारोबार के सिलसिले में लंदन जा रहा था, कोई पढ़ाई के लिए लंदन जा रहा था, कई अपने घर इंग्लैंड लौट रहे थे, कई लंदन से कनेक्टिंग फ्लाइट लेकर अपने वतन जा रहे थे। लेकिन एक झोंका और कितनी जिंदगियां मौत के मुंह में समा गई, इसकी पूरी डिटेल अभी आने वाली है। देश में शोक की लहर है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गुजरात के सीएम, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सोशल मीडिया पर हादसे पर दुख जता रहे हैं। ऐसी दुर्घटना जिसने देश को झकझोर कर रख दिया। अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हुआ है। बताते हैं अहमदाबाद से वह लंदन के लिए जा रहा था और उसमें कुछ इस दुर्घटना के कारण, प्लेन क्रैश होने के नाते बहुत सारे यात्रियों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। ईश्वर से मैं सबकी सुरक्षित रहने की कामना करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस प्रकार की किसी भी प्रकार के हादसे से
हम जनहानि को बचा सकें। तस्वीरें इतनी भयावह हैं जैसे मौत ने किसी को मौका नहीं दिया। लोगों ने अपनी मंजिल तय की थी लंदन, लेकिन वक्त ने तय किया था यात्रियों और क्रू मेंबर की दर्दनाक मौत। एक ऐसा विमान हादसा जो हिंदुस्तान के दिल में सदमा बनकर हमेशा के लिए बस गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।